स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे जो वेक्टर अलजेब्रा में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल डेफिनेशन हमें वेक्टर अलजेब्रा में समझना है वो है नेगेटिव वेक्टर कि आखिर हम लोग नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं। यदि हमें नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन करना हो देन we can easily define the negative vector। किसको कहेंगे? तो the negative vector कि जो नेगेटिव वेक्टर है is defined as another vector having the same length but drawn in opposite direction। कि जो नेगेटिव वेक्टर है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका लेंथ तो सेम है लेकिन इसको अपोजिट डायरेक्शन पे ड्रॉ किया गया है। एग्जांपल के तौर पे चलिए हम लोग कोई दो फिगर ले लेते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर जब इसी वेक्टर को जिसका लेंथ सेम है हम अपोजिट डायरेक्शन से ड्रॉ करते हैं तो ये जो वेक्टर होगा सिंस अपोजिट डायरेक्शन से ड्रॉ किया गया है इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कह सकते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव वेक्टर एक अनदर वेक्टर है जिसका लेंथ तो सेम होता है लेकिन इसे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन पे बनाते हैं। इसका मतलब कि जो नेगेटिव वेक्टर ए वेक्टर है ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस ए वेक्टर। यदि हम बी वेक्टर लेते तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता माइनस बी वेक्टर एंड सो ऑन। जो दूसरा हमें फंडामेंटल डेफिनेशन समझना है ये फंडामेंटल डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स। पॉइंट नंबर 2 इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर हम किसको कहेंगे अभी हम लोगों को वो जानना होगा। दो ऐसे वेक्टर जिनका लेंथ सेम होता है मैग्नीट्यूड सेम होता है और सेम डायरेक्शन पे यदि उन्हें ड्रॉ किया गया है तो हम लोग दोनों वेक्टर्स को कहेंगे कि दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। तो यदि इसका डेफिनेशन हमें लिखना हो तो हम डेफिनेशन लिखेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and drawn in same direction। मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स हैं एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है जो है बी वेक्टर। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम कहेंगे कि जो ए वेक्टर होगा ये बी वेक्टर के
इक्वल होगा। इसका मतलब कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरा टर्म है जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ये है को इनिशियल वेक्टर। नाम से सुनने को मिल रहा है कि को इनिशियल है। को इनिशियल का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट ही कॉमन हो। इसका मतलब टू वेक्टर्स are said to be co-initial if they have a common initial point. यदि उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेक्टर और ये वेक्टर है ए वेक्टर। एरो दिखाते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर O है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पॉइंट P और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट Q। हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो OP वेक्टर है और OQ वेक्टर है, OP वेक्टर और OQ वेक्टर, इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट क्या है कि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है O। सिंस दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है दैट इज़ O, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो A वेक्टर है और B वेक्टर है वो दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। जो चौथा प्रॉपर्टी वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं वो है कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर किसको कहेंगे? टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि चाहे उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो। विच आइदर एक्ट इन द सेम लाइन, मतलब कि या तो उनको हम लोग सेम लाइन पे देख रहे हैं और along the पैरेलल लाइंस, या फिर वो पैरेलल लाइंस पे हैं सेम डायरेक्शन पर। और along the parallel lines in opposite direction। या फिर पैरेलल लाइन हो अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे होंगे, उन्हें हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। मतलब सीधे तौर पे हम लोग क्या बोले,
चाहे उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर अनइक्वल हो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि क्या वो सेम लाइन पे है या फिर क्या वो पैरेलल लाइंस पे सेम डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं या फिर क्या वो अपोजिट डायरेक्शन पे पैरेलल लाइंस पे एक्ट कर रहे हैं। यदि इस तरीके का सिचुएशन हम लोग देखेंगे तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर से इसको समझ सकते हैं कि या तो दोनों सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है, इसी पे आगे पर बी वेक्टर है, सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों पैरेलल लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं। ए वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और बी वेक्टर जो है वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स के बाद जो टॉपिक हम लोगों को नेक्स्ट समझना है, ये टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। कि रियल नंबर से किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब कभी भी किसी भी वेक्टर को हम लोगों को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस रियल नंबर को मान लेते हैं कि कोई भी रियल नंबर है, n है या फिर m है, कुछ भी है। जब कभी हम लोगों को उसको मल्टीप्लाई करना होगा तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी वेक्टर का रियल नंबर के साथ, वो उस रियल नंबर के मैग्नीट्यूड का टाइम्स हो जाता है। सीधे तौर पे कहें तो इसको हम लोग स्टेटमेंटली लिख सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर है, बाय अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, मान लेते हैं n है, इज अनदर वेक्टर। इससे हमको एक नया वेक्टर पता चलेगा जो उसके मैग्नीट्यूड का इक्वल होगा। इज अनदर वेक्टर एन ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ गया, तो n टाइम्स बढ़ गया। n टाइम्स एंड डायरेक्शन उसी का होगा, तो सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर। ये डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन वेदर n क्या है, तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यदि नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन पे लगेगा। इसको हम लोग दो सिचुएशन पे समझ सकते हैं। पहला, जब n पॉजिटिव रियल नंबर हो, यदि n कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो n टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ एन ए वेक्टर जो होगा ये n
मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरा सिचुएशन है कि जब n नेगेटिव रियल नंबर हो। यदि n को एक नेगेटिव रियल नंबर है तब ऐसे केसेस में n टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि मॉड्यूलस होगा, ये मोड ऑफ n, क्योंकि हमको पॉजिटिव नंबर पाना है, मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर के बराबर होगा। लेकिन ये तब जब n कोई नेगेटिव रियल नंबर हो तो। इससे हम लोगों को कुछ चीज़ पता चल रहा है कि यदि कभी नेगेटिव वेक्टर होगा तो नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब होता है कि उस रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस वेक्टर के साथ हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई रियल नंबर -1 है और -1 को यदि हम क्या किए तो a के साथ मल्टीप्लाई किए तो -1 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर होगा। ये हो गया, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -a वेक्टर। तो -a वेक्टर का ये मतलब होता है। इसी तरीके से जो यूनिट वेक्टर na वेक्टर था वो हम लोगों को वही मैग्नीट्यूड देता है जो a वेक्टर देता है, लेकिन ये तब जब n एक प्योर रियल नंबर हो या फिर एक डायमेंशन लेस स्केलर हो। जो यूनिट वेक्टर na वेक्टर है ये टोटली डिफरेंट होता है a वेक्टर के साथ, लेकिन तब जब n एक डायमेंशनल स्केलर हो। पीछे वाले सिचुएशन में वो प्योर रियल नंबर था लेकिन डायमेंशन लेस स्केलर था। अभी वाले सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि n डायमेंशनल स्केलर होगा, तब ऐसा संभव है।